नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत जो हमारा विषय है स्वयं की समझ, उसके अंदर हम जानेंगे जो हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा को हम किस तरह से सम्मान दे सकते हैं। आत्मा को सम्मान देने से पहले आपको ये समझना होगा कि सबसे पहले आप आत्मा का विकास, इसको बोलते हैं आत्म विकास। जब आप अपनी आत्मा को अंदर से विकसित करेंगे, उसके अंदर अच्छे गुणों को, अच्छे चरित्रों का निर्माण करेंगे, तब जाकर आप अपनी आत्मा को सम्मान कर सकते हो, तो वो कहलाएगा आपका आत्मसम्मान। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि आत्मसम्मान क्या होता है। आत्मसम्मान, आत्मसम्मान का तात्पर्य है जब हम हमारी आत्मा का सम्मान करते हैं। और हम हमारी आत्मा का सम्मान कब करेंगे? जब हम कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो दूसरों की दृष्टि में अच्छा हो और दूसरों की दृष्टि में उसका गुणगान गाया जा सकता है। जब हम स्वयं हमारा आत्मसम्मान करना समझ जाते हैं कि हाँ आप सही कर रहे हो, तो आप ये पाओगे कि दूसरे भी आपकी आत्मा का सम्मान करेंगे। लेकिन दूसरे तभी करेंगे जब आप स्वयं उसके लिए सही। आत्मसम्मान की जो अवधारणा है वो अति प्राचीन है। प्राचीन समय में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, या आप कह सकते हैं जो संबंधित व्यक्ति थे, वो कुछ ऐसे कार्य करते थे जिससे वो चाहते थे कि उनको सम्मान मिले। तो उनको सम्मान कब संभव है? जब वो कुछ ऐसा कार्य करते हैं। जब वो कुछ अच्छा और उचित कार्य करेंगे तो दूसरे उसकी सम्मान करेंगे, और दूसरे उसकी सम्मान करने का मतलब है कि आप उस कार्य को बेहतर ढंग से कर रहे हैं। तो वही कह रहेगा आपका आत्मसम्मान, यानी कि स्वयं आप उसको किस तरीके से बेहतर और सही तरीके से पूर्ण करने का काम कर रहे हो। अगर आप कुछ अनैतिक और उचित कार्य नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप सही राह पर नहीं हो, तो अब आप अपनी आत्मा को सम्मानित नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी आत्मा वहां पर प्योर और शुद्ध नहीं है। आपको आपकी आत्मा को प्योर और शुद्ध बनाना बहुत ही जरूरी है। जब वो प्योर और शुद्ध होगी तो वो अंदर से अच्छी होगी, और अंदर से अच्छी होने का मतलब है कि आप अपनी आत्मा को अंदर से सम्मानित करें। आइए हम इसकी कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि जो प्रोफेसर एस के दुबे है वो क्या कहते हैं। प्रोफेसर एस के दुबे कहते हैं आत्मसम्मान व्यक्ति के स्वविचार, व्यक्ति के स्वविचार की मानसिक प्रक्रिया है जिसमें वह अपने आप को, जिसमें वह आपको योग्य, सक्षम, आत्मविश्वासी एवं कुशल व्यक्ति समझते हुए, व्यक्ति समझते हुए आत्म गौरवित, गौरवित करता है तथा यह अनुभव करता है कि वह समाज के लिए समाज के लिए एक आदर्श
अनुकरणीय एवं उपयोगी है। एवं उपयोगी। तो यह है हमारे प्रोफेसर एस के दूरी की कोटेशन कि वो क्या कहना चाहते हैं आत्मसम्मान के बारे में। वो कह रहे हैं कि आत्मसम्मान व्यक्ति के स्व-विचार की मानसिक प्रक्रिया, यानी कि स्व-विचार, वह क्या विचार है, उसके मन में क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो कहलाते हैं स्व-विचार। तो स्व-विचार की मानसिक प्रक्रिया है जिसमें वह अपने आप को, स्वयं को योग्य समझता है, सक्षम समझता है तथा आत्मविश्वासी समझता है और कुशल व्यक्ति समझते हुए आत्मगौरवित करता है, अंदर से खुद पे प्राउड करता है, गौरव करता है कि मेरे अंदर ये सारे गुण विद्यमान है। जब वो आत्मगौरवित करेगा तथा यह अनुभव करता है कि वह समाज के लिए आदर्श, अनुकरणीय और उपयोगी। जब आप खुद पर प्राउड करना सीख जाओगे कि आपके अंदर ये गुण है, तो आपके अंदर ये भाव आएगा कि ये आप अपने समाज के लिए एक आदर्श, अनुकरणीय और कुशल व्यक्ति है। जब आपके अंदर ये गुण विद्यमान है तो आप कह सकते हो कि आप स्वयं का आत्मसम्मान करते हो। स्वयं को आत्मसम्मान करने का मतलब यह है कि आपके अंदर ये अच्छी गुण होनी चाहिए। आप कुछ नेगेटिव और नकारात्मक कार्य कर रहे हो और फिर कहोगे कि हम हमारा आत्मसम्मान, जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो कि जो प्राचीन समय के जो बहुत से ऐसे राजा आए जो स्वयं को भगवान समझते थे और स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझते कि मैं ही ईश्वर हूँ, मेरी आराधना करिए और खुद को सम्मानित करते, तो वो अपने आप में आत्मसम्मान नहीं है, क्योंकि वो स्वयं के लिए तो सही है लेकिन दूसरे और समाज के लिए सही नहीं है। समाज उससे घबराता है, डरता है और उसकी आलोचना करता है, इसलिए वो आत्मसम्मान नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि आप स्वयं को गौरवान्वित महसूस कीजिए लेकिन समाज उसको आदर्श, कुशल और अच्छा मानता, तो वो कह रहा है आत्मसम्मान, और यही कोटेशन प्रोफेसर एस के रूप में कहना चाहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आत्मसम्मान की जो विशेषताएं हैं, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है जिसके माध्यम से हम कहेंगे कि हम एक आत्मसम्मान प्राप्त है। इसकी विशेषताएं, इसकी विशेषताओं की बात करोगे तो जो सबसे पहली विशेषता है कि आत्मविश्वास का अनुभव। आत्मविश्वास का, जब तक आपको स्वयं के अंदर आत्मविश्वास नहीं आएगा तो आप स्वयं को आत्मसम्मान नहीं प्रदान कर सकते। अब आत्मविश्वास की हम बात करते हैं। अब आत्मविश्वास की अगर आप पॉइंट पे जाओगे तो समझिए कि आपको कोई एक टास्क दिया किसी कार्य को करने के लिए, आपको मान लीजिए आप जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, रीट के एग्जाम देने जा रहे हो। अब रीट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो और आपके अंदर विश्वास नहीं है कि नहीं, इतने सारे बेरोजगार बैठे हुए, पहले वाले बैठे हुए, क्या पता मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा वगैरह वगैरह। जब खुद को आत्मविश्वास नहीं है तो आप स्वयं पर आत्मसम्मान कैसे करोगे? फिर तो आप वो कार्य कर ही नहीं सकते क्योंकि आपने पहले से हार मान ली है। तो आप स्वयं पर पहले विश्वास उत्पन्न कीजिए कि नहीं, मुझे ये कार्य करना है और मैं ये कर सकती हूँ। और आपने अगर आप में आत्मविश्वास ला लिया तो स्वयं पर आत्मसम्मान लाइए कि हाँ, मेरे से ये कार्य होगा और आप उसमें जरूरी सफलता पाओगे। सबसे पहली बात है आपको उसके लिए आत्मविश्वास लाना होगा। दूसरी बात है सकारात्मक सम्मान। सकारात्मक पॉजिटिव, आपको खुद को सम्मान देना। अब सकारात्मक सम्मान कैसे? हमेशा सकारात्मक सोचिए, नकारात्मक कभी बातें मत लाइए कि ये होगा वो होगा। नकारात्मक जब भी आप लाओगे पहलू माइंड के अंदर तो आप उस टारगेट से हमेशा दूर हो जाओगे। सकारात्मक सोच के चलिए। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं, हमारे पेरेंट्स उसके लिए तैयार नहीं होते। जैसे मान लीजिए आप में से किसी की इच्छा होगी कि आपको वो कोर्स करना और आप बीएड करने के लिए आ गए। अब आप नकारात्मक तौर पर आए कि अब मुझे जबरदस्ती ला दिया है, मैं जबरदस्ती कर रही हूँ, पता नहीं क्या होगा, तो दिखती बात है कि आपने 2 साल अपने आप पे वेस्ट कर दो। अब जो काम आपको दे दिया है उसमें सकारात्मक लाइए कि उसके पीछे सही सोच क्या है कि मुझे भविष्य में ये करना, मैं एक समाज के लिए कार्य करूंगी, एक अच्छे नागरिक बनूंगी, मैं देश के भविष्य का निर्माण करूंगी। इस तरह से पॉजिटिव थिंकिंग मन के अंदर लाइए। तो जब आपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग ला लिए, इसका मतलब आप सकारात्मक सोच रखते हो और आप स्वयं को आत्मसम्मानित कर सकते हो। तीसरी बात है सुरक्षा का अनुभव। सुरक्षा,
सुरक्षा मन के अंदर होनी बहुत ही जरूरी है। जब आपके मन में असुरक्षा किसी कार्य के लिए, तो आप हमेशा उस कार्य से दूर होते चले जाओगे। जो भी आप कार्य कर रहे हो उस कार्य के प्रति हमेशा सुरक्षा रखिए, और वही सुरक्षा आपके अंदर आत्मसम्मान लाएगी। आप जो कार्य करने जा रहे हो, समझिए कि समाज उस पर हमेशा पॉजिटिव सोचेगा, समाज के लिए वो सही है, और सुरक्षित दृष्टि से आप वो कार्य कर रहे हो तो आप स्वयं को आत्मसम्मान ला सकते हो। अगला जो पॉइंट है हमारा चौथा है सामाजिक समर्थन की इच्छा। सामाजिक समर्थन, किसी भी कार्य को करते समय जो सामाजिक समर्थन है, समाज का जो समर्थन है, उसकी इच्छा रखिए कि आप जो कार्य करने जा रहे हो वो समाज उसको मानेगा। समाज की वो इच्छा है, समाज की भलाई के लिए वो कार्य है। जैसे कि जस्ट मैंने पहले एक एग्जांपल दिया, अब इसको समाज से ले लो कि आपके द्वारा किया गया कार्य समाज के लिए कितना अच्छा है, आपके परिवेश के लिए कितना अच्छा है, उस परिवेश के आप कितना उसको एजुकेट कर सकते हो, समाज में कितना बदलाव ला सकते हो। तो जब आप इस तरह की सोच रखोगे तो आप स्वयं को आत्मसम्मानित। अगला जो पहलू है पांचवा, चुनौतियों को स्वीकार करने की इच्छा। चुनौतियां हमारे सामने हमेशा आएंगी और उस चुनौतियों को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। कोई भी कार्य आसानी से नहीं हो सकता, किसी भी कार्य को आप आसानी से नहीं कर सकते। उस कार्य के लिए आपको बहुत सारे मेहनत करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा, एक तरह की तपस्या करनी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी कार्य। तो उस कार्य को करने के लिए हमेशा आपके सामने चुनौतियां आएंगी और उस चुनौतियों के लिए हमेशा तैयार रहिए, क्योंकि अगर आपने उस चुनौतियों से पार ला लिया, उस चुनौतियों को आपने दूर कर लिया, तो आपको जीवन में निश्चित ही सफलता मिलेगी। अगला है लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा। लक्ष्य प्राप्ति, जो लक्ष्य होता है, हमारा जो टारगेट होता है, उसकी प्राप्ति की इच्छा। बिना लक्ष्य के आप कोई कार्य करेंगे, बिना लक्ष्य, जब हमारे साथ कोई लक्ष्य ही नहीं है तो हम कर क्या रहे जीवन में, हमारे जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है। तो आप अपने जीवन का एक लक्ष्य रखें, चाहे वो किसी भी पहलू, किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो। उस लक्ष्य की प्राप्ति की जब मन में इच्छा होगी तो उस लक्ष्य को आप प्राप्त करोगे, और लक्ष्य प्राप्त करोगे तो आपकी सफलता मिलेगी, और सफलता आपको अंदर से सम्मानित करेगी। अगला जो पहलू है नकारात्मक सोच को दूर। नकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंक कभी भी मन में मत लाइए। नकारात्मक सोच कभी भी मन में मत लाइए। नकारात्मक सोच को दूर कीजिए। किसी भी, चाहे वो क्या सोचेंगे, वो क्या करेंगे। हम क्या करते हैं, किसी कार्य करने से पहले सबसे पहले दूसरों को देखते हैं कि वो क्या सोचेंगे। नकारात्मक नहीं, अगर वो कार्य आपकी दृष्टि में सही है, आपके परिवार की दृष्टि में सही है, आपके समाज की दृष्टि में सही है, तो उस कार्य को सकारात्मक तौर पर करिए। अगर आपने सकारात्मक तौर पर करा तो उस कार्य को आप बेहतर और अच्छे रूप से पूर्ण करोगे, और सकारात्मक ही हम स्वयं को आत्मसम्मानित करें। अगला जो है 8वां पॉइंट, उत्साह की स्थिति। उत्साह, एक्साइटमेंट, अंदर से उत्साह रखिए। किसी भी कार्य को आप जबरदस्ती या ऐसे आपको थोपा जा रहा है उस तरीके से मन में मत लीजिए, उत्साह रखिए। चाहे वो कोई भी कार्य, जब मन में उत्साह स्फूर्ति होगी तो उस कार्य को आप बेहतर ढंग से करोगे और ऊर्जा के साथ करोगे, और जब मन में ऊर्जा आएगी तो उस कार्य को और अच्छे से आप सफल बना सकते हैं। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले उत्साह रखना चाहिए। 9वां पॉइंट है
मानसिक स्थिति, मानसिक स्थिति यानी कि जो मन है, क्योंकि क्या होता है हमारा जो मन है बहुत ही चंचल है, यहाँ वो विचरण करता रहता है। तो मानसिक रूप से आप स्ट्रॉन्ग बनिए, मन को स्थायी रखिए उस कार्य को करने के लिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए। जब उस कार्य को करने के लिए मन तैयार होगा, मन से हम संतुष्ट है, तो कार्य हम आसानी से कर सकते हैं। कई बार हमारे सामने सिचुएशन आती है कि मन से सोचे, हृदय से सोचे, तो आपको अपना डिसीजन लेना है और आपका माइंड क्या कहता है, आप दिमाग, क्योंकि दिमाग सबसे बड़ा हमारा स्ट्रॉन्ग पहलू है, और उसका आपने मान लिया, उसको आपने सोच लिया, तो आप, क्योंकि हृदय से कई बार हम जैसे मानते हैं डॉक्टर है, डॉक्टर के कार्य में डॉक्टर अगर हृदय से सोचेगा कि ये हमारा रिलेशन है, वो है, तो वो कार्य को नहीं कर सकता, वो ऑपरेशन नहीं कर सकता। लेकिन मन से सोचेगा, मन से स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो वो कार्य को बेहतर ढंग से कर सकता। इसलिए मानसिक रूप से हमेशा स्ट्रॉन्ग बनिए। और लास्ट है हमारा श्रेष्ठता का अनुभव। श्रेष्ठता, किसी भी कार्य को करने के लिए अंदर से श्रेष्ठता लाइए कि हाँ उसमें हम अच्छा कर सकते हैं। जब श्रेष्ठता आएगी तो आपका कार्य बहुत ही अच्छा होगा। तो ये है हमारा आज का टॉपिक कि आत्मसम्मान क्या होता है और आत्मसम्मान के लिए कौन सी जो विशेषता है जो आपके आत्मसम्मान को बेहतर बना सकती है। इसलिए हमको हमारे जीवन में स्वयं को सबसे पहले आत्मविकास करना है और उसी आत्मविकास के साथ स्वयं की आत्मा का सम्मान करना है, तो आप एक बेहतर इंसान के रूप में सामने आ सकते हैं। अब है आज का आपका गृह कार्य। गृह कार्य है आत्मसम्मान को बताते हुए इसकी विशेषताएं बताइए कि आत्मसम्मान क्या है। उस आत्मसम्मान को एक्सप्लेन करते हुए उसकी जो प्रमुख विशेषता है उन विशेषताओं के बारे में आपको लिखना है, उसका आपको अनुभव करना है जो आज हमने पढ़ा। स्टूडेंट, एक और बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान में जो सिचुएशन हमारे सामने उत्पन्न हो चुकी है जो बहुत ही जटिल है, और आप बोल सकते हो कि उसमें हमको काफ़ी समस्याओं का समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इस सिचुएशन का एक ही तोड़ है कि हम इस सिचुएशन से बहुत जल्दी निजात पाए। उसके लिए हम स्वयं तो जागरूक नहीं है, हमको दूसरों को भी जागरूक लाना है। हमको इस कोरोना की महामारी से जल्दी से निजात पाना है। उसके लिए हम भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से बचें, और अगर हम जाते हैं तो मुंह पर मास्क और सैनिटाइज साथ में रखकर ही जाओ। अनावश्यक किसी वस्तु को छूना नहीं है। साथ ही साथ हम को स्वयं के साथ अपने परिवार और अपने समाज की जो जागरूकता है उस जागरूकता को चलाना है ताकि हम इससे जल्दी से निजात पा सकते हैं। थैंक यू।